आज आपको एक्सेल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा हूँ मैं। सेल्स और सेल्स की रेंज को नेम देना। नेम देने का मतलब क्या होता है, आप किसी भी सेल को, जैसे अभी क्या है कि नॉर्मली यहाँ पे आप इस सेल को देखो जो ये सिलेक्टेड है, इसका नाम है D4, ठीक है, इसका नाम है G3, इसका नाम है I6। तो ये तो हो गया इसका रेफरेंस। रेफरेंस यानी कि इसका एड्रेस होता है सेल का, जो भी कॉलम का नेम है प्लस उसका रो नंबर वो निकाल देते, तो उससे हम उसका रेफरेंस करते हैं। रेफरेंस मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, लास्ट क्लास में समझाया था कि रेफरेंसिंग 3 टाइप की होती है, रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट होती है, मिक्स्ड होती है। तो रेफरेंसिंग से तो आप सिर्फ एक सेल का पता, मतलब सेल का एड्रेस आप पॉइंट आउट कर सकते हो। आपको सेल को नाम भी देना होता है, ठीक है। तो सेल को नाम आप कैसे दे सकते हो, और नाम देने का फ़ायदा क्या होता है कि जहाँ पे भी आपको उस सेल की रिक्वायरमेंट होती है, बेशक आपको उसका एड्रेस नहीं पता, अगर आपको उसका नाम भी पता है तो आप उस नाम से उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो नाम देने, देखो कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है। नाम देने के 2 तरीके हैं सेल को। जैसे आप किसी भी सेल को नाम देना चाहते हो तो उस सेल को आप सिलेक्ट करोगे, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखोगे ये फॉर्मूला बार के स्टार्टिंग में ये E2 लिखा हुआ है, नेम बॉक्स लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करोगे और इस सेल का नाम आपको जो भी देना है आप इसका नाम ऐसे दे सकते हो। माई सेल आपने यहाँ पे टाइप कर दिया, तो अब इस सेल का नाम हो गया माई सेल। अब मैंने यहाँ पे 56 लिखा, कोई भी वैल्यू आप टाइप कर सकते हो, मान लो 56 लिख दो, या फिर आप किसी का नाम लिख दो। अब आपको यही नाम यहाँ पे भी लेकर आना है, तो आप 2 तरीके से लेकर आ सकते हो। एक तो आप सेल का रेफरेंस दे करके ला सकते हो। सेल का रेफरेंस देना है तो आप क्या करोगे, इक्वल टू E2, तो इससे ये आ गया। आपको सेल का रेफरेंस नहीं पता चल पा रहा है तो आप सेल का नाम यूज़ कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, इक्वल टू माई सेल, एंटर करा तो भी उससे ये हो जाएगा। समझ में आया नेम का यूज़ क्या होता है और नेम आप कैसे दे सकते हो। एक तो ये तरीका था नेम देने का कि आप यहाँ पे नेम बॉक्स पे जा करके जो भी नाम उसका आप देना चाहते हो वो नाम डिफाइन कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है नेम देने का, आपको जिस भी सेल का नेम देना है उस सेल पे आप क्लिक करोगे और फॉर्मूलाज पे जाओगे। ऊपर देखो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और फॉर्मूलाज टैब दिखाई दे रहा है। फॉर्मूलाज पे आप जाओगे और फॉर्मूलाज पे जाने के बाद आपको दिखाई देगा नेम मैनेजर। नेम मैनेजर पे आप क्लिक करोगे और न्यू नेम पे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब न्यू नेम क्या देना चाहते हो, मान लो आपने इसका नाम दे दिया माई सेकेंड सेल, माई सेकेंड सेल। और इसका स्कोप कहाँ है, स्कोप इसका पूरी वर्कबुक में रहेगा, पूरी वर्कबुक या शीट 1। अभी यहाँ पे शीट 1 है तो शीट 1 ही दिखाई दे रहा है। आपने इसको वर्कबुक करा और इसको कर दिया आपने ओके, ठीक है। अब आपने इसको कर दिया क्लोज। यहाँ पे आपने कुछ भी नाम लिखा है, मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया उषा कंप्यूटर एजुकेशन। अब वर्कबुक हमने वहाँ पे स्कोप में सिलेक्ट किया था, तो वर्कबुक का मतलब है आप कोई दूसरी शीट भी यूज़ करोगे और इस दूसरी शीट में आप वो नाम टाइप कर दोगे, इक्वल टू माई सेकेंड सेल। तो जो वहाँ पे लिखा होगा वो आप दूसरी शीट पे भी यूज़ कर सकते हो। जितनी मर्जी शीट्स आप इसके अंदर ऐड कर दो, आपने उसका स्कोप जो दे रखा है पूरी वर्कबुक दे रखा है, तो पूरी वर्कबुक के अंदर वो आपका नाम जो होगा यूज़ हो जाएगा। हाँ, वर्कबुक देंगे तो वर्कबुक में, और अगर शीट दोगे तो उस पर्टिकुलर शीट पे रहेगा। वहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे थे ना कि वर्कबुक और शीट 1 आ रहा था, ठीक है। तो शीट 1 लिखते तो आप उस नाम को सिर्फ और सिर्फ इस शीट 1 में यूज़ कर पाते जो आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया था। तो समझ में आया सेल्स को नेम कैसे दिया जाता है। इसके बाद सेल्स को नेम देने के अलावा आप काफ़ी सारे सेल्स को इकट्ठा करके उसको भी नेम दे सकते हो। जब आप काफ़ी सारे सेल्स को सिलेक्ट करते हो, जैसे मैंने ये पूरे के पूरे सेल सिलेक्ट करे, तो इस पूरे के पूरे सिलेक्शन को हम बोलेंगे रेंज। क्या बोलेंगे, रेंज। तो इसमें क्या है कि आपका G9 से स्टार्ट है ये रेंज और N13 पे ख़त्म है, ठीक है। ये रेंज जो है आपका G9 से स्टार्ट है और N13 पे ख़त्म है। तो इस रेंज को भी आप नाम दे सकते हो। कैसे देना है, वही तरीका है नाम देने का। सिलेक्ट करोगे पूरी की पूरी रेंज और नेम बॉक्स पे जा करके आपको जो भी नाम देना है वो नाम आप इसको दे सकते हो। मैंने इसका नाम दे दिया माई रेंज, ठीक है। G9 से N13 तक है। अब एक चीज़ देखना, अभी मैं सिंपल सेल सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेम बॉक्स में देखो एक एक सेल आ रहा है, एक एक सेल आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे G9 से स्टार्ट करके N13 तक सिलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे नेम बॉक्स के अंदर
जो मैंने नाम दिया था वो नाम आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर एक भी सेल कम होगा तो नाम नहीं आएगा। ठीक है, एक भी सेल या एक भी कॉलम अगर कम होगा तो नाम नहीं आएगा, और जितना आपने सिलेक्ट करके नेम दिया था सिर्फ उतना ही अगर आप सिलेक्ट करोगे तो ही वो नेम आ पाएगा। समझ आया सेल्स को नेम देने का यूज़, मतलब यूज़ कैसे होता है, सेल्स को नेम कैसे दिया जाता है। चलो अब एक एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में क्या है, हमने कुछ खर्चे लिखे हुए हैं जनवरी और फरवरी के। ठीक है, तो एक बार मैं शीट 2 पे गया, एक नई शीट ही ऐड कर लेते हैं, शीट 3 ऐड करा, और शीट 3 में मैं एक शीट बना देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इनकम, और इनकम के बाद मुझे जनवरी और फरवरी का लिखना है, जनवरी फरवरी। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर डाल दिया न्यूज़पेपर्स। ये हेडिंग है तो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि वो लगे कि हेडिंग है वो। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। अब मुझे यहाँ पे निकालना है टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी होगी? अब जनवरी में न्यूज़पेपर्स की थी 123 रुपये, और मैगजीन्स की थी 258 रुपये, फरवरी में थी 321 रुपये, और इसमें थी 258। ठीक है, अब आपको इसको टोटल करना है, तो टोटल करने का तरीका तो आपको पता ही है क्या होता है। इक्वल टू सम करोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर दोगे तो इससे आपका सम निकल जाएगा। ऐसे यहाँ पे आपको निकालना है इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, इन दोनों को सिलेक्ट कर देंगे और ये बना दिया आपने इसका रेंज। ठीक है, इसके बाद आप निकालोगे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में आपने लिखा हुआ है रेंट और वेजेस। ये भी आपका सेल है तो इसको बोल्ड कर दिया, हेडिंग है तो बोल्ड कर दिया। अब रेंट जो है जनवरी का 200 रुपये है, वेजेस जो है 123 रुपये है। ऐसे ही आप फरवरी का लिखोगे, फरवरी का जो रेंट है 500 रुपये है, और वेजेस जो है 214 रुपये। अब आप इधर इसका टोटल निकाल दोगे। इसका टोटल कैसे निकलेगा? इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, इसका सिलेक्ट करा, ये कर दिया, इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करा। सम का मतलब सम ही होता है, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं होती है। तो सर ये टोटल करने का फॉर्मूला है? हाँ, टोटल करने का फॉर्मूला है। हाँ, अब जैसे ये है आपका, आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस निकालना है। टोटल प्रॉफिट या फिर टोटल लॉस, तो ये क्या होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होगा। तो आप क्या करोगे, आपने इस सेल को सिलेक्ट करा और इसका नाम आपने दे दिया जनवरी इनकम। ठीक है, और इस सेल को सिलेक्ट करा, इसका नाम आपने दे दिया फरवरी इनकम। ठीक है, तो इस सेल को सिलेक्ट कर रहे हो तो ऊपर देखो जनवरी इनकम आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर रहे हो तो फरवरी इनकम आ रहा है। ऐसे ही मान लो मैंने इसका कर दिया, इसका नाम मैंने दे दिया जनवरी एक्सपेंडिचर, जनवरी एक्सपेंडिचर EXPEN, और इसका नाम मैंने दे दिया फरवरी एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस निकालना है, तो वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो। तो ये जनवरी का निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनवरी एक्सपेंडिचर माइनस जनवरी इनकम। नहीं, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे ना, एक्सपेंडिचर माने खर्चा, तो जनवरी इनकम माइनस जनवरी एक्सपेंडिचर। तो देखो आपको सेल का नाम नहीं लेना, सेल का रेफरेंस नहीं डालना पड़ रहा है, जो आपने नाम दिया है फॉर्मूले में, जो आप जनरली बात करते हो वो आपने उसमें डाल दिया, एंटर करा, तो यहाँ पे इसका टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस 58 रुपये आ गया। इसके बाद यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे आप फरवरी का यूज़ करोगे, फरवरी इनकम माइनस फरवरी एक्सपेंडिचर। ठीक है,
तो यहाँ पर ये -135 आया। दैट मीन्स जो नेगेटिव में आ रहा है वो आपका लॉस है और जो पॉजिटिव में आ रहा है वो आपके प्रॉफिट है। समझ में आया? तो आप इस तरीके से सेल्स का नेम यूज़ करके काम कर सकते हो। कोई डाउट? इसकी प्रैक्टिस करनी है और कोई डाउट आता है तो मुझसे फिर पूछना है आप।